हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें होती है म्यूचुअल फंड्स एवं अदर्स फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात आपके साथ हिंदी में। आज का मेरा टॉपिक है कि क्या एसआईपी में रिटर्न्स को बढ़ाया जा सकता है। 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसके साथ में 2026 भी लिखा होगा, क्योंकि इसके पहले भी हो सकता है मैंने ऐसी वीडियो बनाई हो, तो उस समय की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में कुछ अंतर आया होगा। क्योंकि आज से 2-3 साल पहले अगर हमने बनाया होगा, सितंबर 2024 के पहले, तो उस समय स्थितियां कुछ और थी। आज के समय में कुछ स्थितियां दूसरी तरह की हैं, क्योंकि सितंबर 2024 यानी 27 सितंबर 2024 के बाद से देखिए तो मार्केट में आपके जो है बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं, खास तौर पर इक्विटी में। आज के समय में देखा जाए तो लार्ज कैप को छोड़ करके मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा फंड्स में ग्रोथ दिखने लगी है। तो आज हमने सोचा क्यों ना इसी विषय पर एक वीडियो बनाया जाए कि क्या एसआईपी में रिटर्न्स को बढ़ाया जा सकता। पहला प्रश्न इससे ये उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी है, तो इसका उत्तर है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं है। अगर जो लोग ये सोचते हो कि हमको म्यूचुअल फंड में गारंटी रिटर्न मिलेगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई भी किसी भी तरह की गारंटी नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर आपके पैसे में ग्रोथ होगी, क्योंकि जो भी चीज मार्केट में अगर ट्रेड करती है तो वहां पर ग्रोथ होगी। कोई व्यक्ति अगर आप आज ये सोचे कि गोल्ड का रेट 10 साल बाद कितने गुना हो गए, उसकी वैल्यू क्या होगी, कोई व्यक्ति मुझे आज के समय में गारंटी के साथ बता दे, तो शायद इसका उत्तर है कोई भी नहीं बता पाएगा। उसी तरह से इक्विटी ओरिएंटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं, चाहे स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स अगर है तो उसकी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी 10 साल बाद कोई नहीं बता सकता। वो स्टॉक मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा, डीलिस्ट हो जाएगा, कितनी बार जो है वो जो है स्प्लिट होगा। और अगर म्यूचुअल फंड है तो उसकी एनएवी क्या होगी, इसके विषय में भी कोई नहीं बता सकता। जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में एएमसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो म्यूचुअल फंड एएमसी उसी नाम से रहेगी या दूसरी कंपनी एएमसी उसको टेक ओवर कर देगी। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड एएमसी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपका जो फंड इन्वेस्ट है वो हमेशा रहेगा। अगर पहले वाली म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी बंद हो रही है, तो दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी उसको जो है टेक ओवर कर लेगी। तो यानी कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले एक रिलायंस म्यूचुअल फंड कंपनी होती थी, उसको निप्पॉन इंडिया ने टेक ओवर किया। डीएचएफएल होता था, उसको जो है पीजीआईएम ने ले लिया। इसी तरह के अनगिनत जो है उदाहरण आपको मिलेंगे। ये हमने जो है आपको लेटेस्ट नाम बताए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी किस तरह से काम करती है। एसआईपी की जान जो है रुपी कास्ट एवरेजिंग होती है। रुपी कास्ट एवरेजिंग अगर ना हो तो जो एसआईपी के रिटर्न्स होते हैं, यानी कि फिर वो एक साइड में जाएंगे। जैसे बैंक की आरडी के रिटर्न्स होते हैं, बैंक की आरडी में आपने आज पैसा जमा कर हर महीने जमा करते जा रहे हैं, एक रेट फिक्स है। अगर मान लीजिए 7% का रेट आप इंटरेस्ट बैंक आपको दे रही, 7% रेट आप इंटरेस्ट पे आपने जो अपनी आरडी शुरू कर दी 10 साल के लिए, तो 10 साल तक आपको 7% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहां पर सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके उसमें इंपैक्ट करेगा, तो वहां पर अमाउंट फिक्स है। लेकिन जब आप यही इन्वेस्टमेंट अपना एसआईपी में आप करते हैं, तो यहां पर जो है एनएवी ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू मार्केट होती रहेगी। जब मार्केट के अनुसार एनएवी ऊपर नीचे होती रहेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पैसे की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहेगी। जब यानी मार्केट हाई होगी, उस समय मार्केट की एनएवी ज्यादा होगी, यानी आपके फंड्स की एनएवी ज्यादा होगी। फंड्स की एनएवी ज्यादा होगी तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे। तो उस कंडीशन में भी आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। और जब मार्केट नीचे होगी, यानी आपके फंड्स की एनएवी नीचे होगी, तो हो सकता है कि उस समय आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है या जो इसकी पहले वैल्यू हो चुकी थी उससे पहले से कम दिखे। तो उस कंडीशन पे आपको डरना नहीं, आपको डरना नहीं है। उस समय आपको लालच करना है कि हम कितनी ज्यादा यूनिट्स अपने पास और ले लें। तो जब आपके अंदर लालच आएगा, यानी आप ग्रीडी होंगे, तो क्या करेंगे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट और बढ़ा देंगे या उसको आप परचेज करना और शुरू कर देंगे। आज के समय में अगर मान लीजिए आप किसी शोरूम में गए, वहां पर जो है शर्ट खरीदने के लिए गए, टी शर्ट खरीदने के लिए गए, एक टी शर्ट की कीमत अगर मान लीजिए 1500 रुपए है और उसी में ऑफर लिखा हुआ है कि एक टी शर्ट खरीदने पर जो है 50% या दो टी शर्ट खरीदने पर 50% का ऑफर मिलेगा।
या एक टी शर्ट खरीदने पर जो है आपको जो है एक टी शर्ट फ्री मिलेगी। दो के साथ इस तरह की कोई भी स्कीम्स होती है तो क्या करते हैं लोग, ज्यादा जो है लेने के लिए अपना कुछ पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप एसआईपी करते हैं तो आप अपने रिटर्न्स को यानी आप उसकी वैल्यू को इनहेंस करने के लिए, वेल्थ वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको जो है ज्यादा यूनिट्स परचेज करनी चाहिए। ज्यादा यूनिट्स तभी परचेज करनी चाहिए जब मार्केट में यानी भी कम हो। एसआईपी में आपका रेगुलर बेसिस पे अमाउंट जाता है, जो जाता है अगर मार्केट मान लीजिए बढ़ गया यानी भी बढ़ गई, उस कंडीशन पे आपको अपनी एसआईपी क्लोज नहीं करनी है। जबकि कई लोगों को देखने को मिला है कि जब मार्केट यानी उनकी फंड्स की यानी भी बढ़ जाती है यानी बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं। हमारे पास भी हमारे कई इन्वेस्टर्स के फोन आते हैं, जब मान लीजिए मार्केट बढ़ गई, उनकी एसआईपी का अमाउंट अगर मान लीजिए 10 साल 15 साल पुराना है या 2-4 साल पुराना भी, उसकी वैल्यू 2 गुना हो गई या यानी भी जो है 2 गुना 2.5 गुना हो गई, तो कहते हैं कि अब मेरी एसआईपी को बंद कर दीजिए, जब मार्केट नीचे होगी तब हम शुरू कर देंगे। तो हम उनको सजेस्ट करते नहीं, आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। और इसके विपरीत भी कुछ लोगों के मेरे पास फोन आते हैं जब मार्केट नीचे जाती, यानी कि सितंबर 2024 के बाद कई लोगों के फोन आए मेरे पास कि इस समय मार्केट नीचे है, हमारी फंड्स वैल्यू नीचे है, हमको जो है अपनी एसआईपी को बंद कर देना चाहिए। तो उनको मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि जब आप कहीं पर जाते हैं कुछ परचेजिंग करने के लिए, वहां पर अगर किसी चीज के रेट कम है तो आप क्या करते हैं, तो उन्होंने खुद ही इसका रिप्लाई दिया कि मैं उसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करता हूं। तो उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे एसआईपी के द्वारा कर रहे हो चाहे आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, जब भी एनएवी कम हो या जब आपको मौका मिले तो उस समय आपको ज्यादा यूनिट परचेज करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके रिटर्न पर जो है लंबी अवधि में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, यानी आपके पैसे में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, इसलिए अगर हम जो रिटर्न बोल जाते हैं तो रिटर्न का मतलब ही आप ग्रोथ समझें, गारंटीड मत समझें। तो इस तरह से हर एक इन्वेस्टर अपने पैसे की वैल्यू बढ़ा सकता है, यानी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इससे संबंधित फिर भी आपके पास कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, हम उसके रिप्लाई देंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विद गोपी कृष्णा को देख रहे हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।